घुमसान का रन पड़ा। जबरदस्त जंग हुई, लेकिन मुसैलमा के लश्कर में किसी कमजोरी के आसार नजर न आए। आखिर सैयदना खालिद बिन वलीद ने एक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया। हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और सबसे फरमाया, जान तोड़कर लड़ना। अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन सा पेश कदमी कर रहा है। इस तरह हर कबीले ने बेजिगरी से मुकाबला किया। इस तरह मुसैलमा की फौज के पांव उखड़ गए। वो पसपा होते होते एक बाग में दाखिल हो गया। बाग के गिर्द मजबूत चार दीवारी थी। अंदर दाखिल होते ही मुर्तदों ने बाग का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा इंतहाई मजबूत था, उसको तोड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ दीवार बहुत ऊंची थी, उसको फलांग जाना भी मुमकिन नहीं था। मुसलमानों ने बाग को चारों तरफ से घेर दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न टूटा। ये सूरत हाल देखकर एक सहाबी सैयदना बरा बिन आजिब ने जज्बे जिहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा, मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उनको हाथों और पैरों से पकड़कर झूला दिया और उछाल दिया। ये दीवार के ऊपर से होते हुए ऐन दरवाजे के दूसरी तरफ बाग के अंदर गिरे। ये निडर, फुर्तीला, बहादुर, जफाकश और जांबाज सहाबी फजा में लहराता बाग में गिरा तो मुसैलमा की फौज में भगदड़ मच गई। उन्होंने ख्याल किया कि न जाने आसमान से क्या बला नाजिल हुई है, लेकिन सैयदना बरा बिन आजिब ने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारे तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। एक बार फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब वाशी बिन हर्ब के हाथों मारा गया। ये वही वाशी बिन हर्ब हैं जिनके हाथों ग़ज़वा उहुद में सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा ने जामे शहादत नोश फरमाया था। इसके बाद ये वाशी बिन हर्ब मुसलमान हो गए थे और आज उनके हाथों इस्लाम का ये बदतरीन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा उसकी फौज के करीबन 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थीं। इसके बाद उस बाग का नाम हदीक़तुल मौत यानी मौत का बागीचा मशहूर हो गया। इस जंग को जंगे यमामा कहा जाता है। सरजमीन इराक पर सैयदना खालिद बिन वलीद की क़ियादत में पहली जंग ज़ातुस सलासिल लड़ी गई। इसे जंगे हुज़ैर भी कहा जाता है। हुज़ैर खलीज फारिस के करीब वाक़ है। मदीने से बसरा जाते हुए पहले हुज़ैर आता है। यहाँ का हाकिम हुर्मुज था। ये ईरान की हुकूमत के मातहत था। उसकी टोपी में हीरे जड़े हुए थे। सैयदना खालिद बिन वलीद 10,000 मुजाहिदीन के साथ इराक की जानिब रवाना हुए। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब खालिद बिन वलीद ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का सालार मुसन्ना बिन हारिसा को, दूसरे का अदी बिन हातिम को मुकर्रर किया, तीसरे हिस्से की क़ियादत खुद अपने हाथ में ली। उधर हुर्मुज ने अपनी फौज की सफबंदी इस तरह की कि दाएं और बाएं हिस्से पर शाही खानदानों के जफाकश शहजादे बतौर सालार मुकर्रर किए। मैदान जंग में जमे रहने के लिए तमाम फौजी जवानों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया। अरबी में जंजीरों को सलासिल कहते हैं। इसी मुनासिबत से इस जंग का नाम जंगे ज़ातुस सलासिल मशहूर हुआ। जंग शुरू करने से पहले सैयदना खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को इस्लाम की दावत दी। उनके इनकार पर आखिर जंग का आगाज हुआ। हुर्मुज की फौज ने इस मैदान में पहले पहुंचकर दरिया पर कब्जा कर लिया था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह देखकर अपनी फौज को सहरा की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। वहां सूरज आग उगल रहा था। आखिरकार वो काजिमा नामी मकाम पर पहुंच गए।
इस तरह उन्होंने दुश्मन को पानी के चश्मे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर दुश्मन से टकराव हुआ। हुर्मुज उनके मुकाबले में आया। खालिद बिन वलीद ने उस पर ऐसा कारी वार किया कि वो अपने ही खून में नहाकर घुटनों के बल गिरा। हुर्मुज के कत्ल से ईरानी फौज का जोश जाता रहा। मुसलमानों का रोब उनके दिलों में बैठ गया। इसके बाद पुरजोश हमलों की ताब न लाकर वो मुंतशिर हो गए। फारसियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और बेशुमार फारसियों को तहस नहस कर दिया। इस तरह उन्हें मुसलमानों के हाथों शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस जंग की नुमाया बात यह थी कि खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की जंगी हिकमत अमली को नाकाम बना दिया और उन्हें अपनी हिकमत अमली के तहत लड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद उन्होंने मदीने में माले गनीमत में शामिल एक हाथी भी भेजा। मदीने के लोगों ने जिंदगी में पहली बार हाथी देखा। वो इस कदर डील डॉल वाले अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान रह गए। इस लड़ाई में हुर्मुज की एक टोपी भी हाथ लगी। इस टोपी में निहायत बेशकीमत हीरे जवाहिरात जड़े हुए थे। माले गनीमत की तकसीम के वक्त ये टोपी सैयदना खालिद बिन वलीद के हिस्से में आई। इसकी कीमत का अंदाजा लगाया गया। वो करीबन 1 लाख दिरहम की साबित हुई। पै दर पै फतूहात ने जहां कुफार के अंदर हलचल मचा दी थी, वहां मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। मुसलमानों का सैले रवां किसी के रोके रुक नहीं रहा था। बिला शुबहा ये दौर मुसलमानों की तारीख का ताबनाक तरीन दौर था। हीरा और उबुल्लाह के दरमियान दरियाए फुरात के किनारे इल्लीस नामी इलाका है। इराक में आबाद अरब कबाइल ने ईरानियों के साथ मिलकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने का प्रोग्राम तरतीब दिया। ये कबाइल मुसलमानों से पै दर पै शिकस्त खाने के बाद मुसलमानों के खिलाफ बिफरे हुए थे। चुनाचे इस इलाके में जमा हुए। उधर सैयदना खालिद बिन वलीद ने इस मकाम पर पहुंचकर दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन के लश्कर में नामी गिरामी शाहसवार मालिक बिन कैस मौजूद था। वो आपके मुकाबले पर आया। आपने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। ये मंजर देखकर दुश्मन फौज पर हैबत तारी हो गई। लश्कर के लिए खाना तैयार था, लेकिन उन पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि खाना मैदान में छोड़कर भाग निकले। इस खाने में सफेद चपातियां थीं, जिनसे मुसलमान ना आशना थे। उन्होंने ऐसा खाना पहली मर्तबा देखा था। मुसलमानों ने भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब किया और उन्हें काटते चले गए। इस लड़ाई को जंगे इल्लीस कहते हैं। काफिरों के 70,000 के करीब आदमी मारे गए। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद हीरा की तरफ मुतवज्जे हुए। अरब कबाइल को काबू में रखने के लिए जरूरी था कि हीरा पर कब्जा किया जाए। इसलिए इस अजीम जर्नैल ने हीरा का रुख किया। ये इलाका भी दरियाए फुरात के किनारे वाक़ था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कश्तियों के जरिए रास्ता तय किया। उधर हीरा के गवर्नर को इस्लामी लश्कर की पेश कदमी का इल्म हुआ। उसने अपने बेटे की कमान में बहुत से जंगजू रवाना किए ताकि मुसलमानों की पेश कदमी को हीरा से पहले ही रोक दिया जाए। गवर्नर का बेटा खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आया। वो उनके हाथों कत्ल हुआ। बेटे के कत्ल की खबर सुनकर गवर्नर घबरा गया और किले में बंद हो गया। हीरा में बहुत मजबूत और आलीशान किले तामीर किए गए थे ताकि जरूरत के वक्त उनको अपनी हिफाजत के लिए काम में लाया जाए। लिहाजा अहले हीरा मुजाहिदीन से खौफजदा होकर किले में चले गए। मुजाहिदीन ने भी किले का मुहासरा कर लिया। एक दिन और एक रात मुहासरा जारी रहा। आखिर किसी तरह चंद मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए। अहले हीरा पहले ही हौसला हार चुके थे, इसलिए सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने सालाना 1,90,000 दिरहम जिज़्या अदा करना कबूल किया और यह भी तय हुआ कि अहले हीरा मुजाहिदीन के लिए ईरान के खिलाफ जासूसी की खिदमात अंजाम देंगे।
طے پایا کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا